नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ 10-10 पोर्टल के ऊपर रीडिंग। ये 10-10 पोर्टल कैसा होने वाला है, आपकी लाइफ में कौन से बदलाव आ रहा है इस 10-10 पोर्टल की वजह से, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, एवरीथिंग। बेसिकली ये अक्टूबर का मंथ कैसा होने वाला है वो हम इस रीडिंग के जरिए जानेंगे। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है, ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, सॉरी रोज एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी नहीं, ओनली रोज एसेंशियल ऑयल, ये है ऑप्शन 1। ठीक है, और ये है ऑप्शन 2, ऑरेंज कैंडल। ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 है रोज एसेंशियल ऑयल एंड ऑप्शन 2 है ऑरेंज कैंडल। अगर आपको रोज फ्लावर अच्छा लगता है या फिर रोज का स्मेल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऑप्शन 1 चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑरेंज कैंडल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो ये आप ऑप्शन 2 चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। हाँ, ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस रोज एसेंशियल ऑयल को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके लिए ये 10-10 पोर्टल कैसा होने वाला है, ये 10-10 पोर्टल आपकी लाइफ में कौन से बदलाव लेकर आ रहा है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है उनके लाइफ में ये 10-10 पोर्टल कौन सा बदलाव लेकर आ रहा है, कैसा होने वाला है उनके लिए 10-10 पोर्टल, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर किसी का शादी फिक्स हो सकता है, ठीक है, शादी फिक्स हो सकता है, बट मुझे एक किस्म की उदासी दिख रहा है। ये जो भी एक लड़की फीमेल फिगर मुझे दिखाया जा रहा है वो लेकिन उदास मुझे दिख रही है। ठीक है, या तो आपका शादी फिक्स होगा और आप पसंद नहीं करोगे, आप नहीं चाहोगे कि आपका ये शादी हो। अदरवाइज मुझे यहाँ एक वेटिंग जोन दिख रहा है कि आप शादी के लिए कहीं ना कहीं वेट करोगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो आपके साथ हो सकता है, या तो आपकी शादी फिक्स हो जाएगा जो कि आपको पसंद नहीं होगा वो रिश्ता, अदरवाइज आप वेटिंग जोन में रहोगे कि आपका स्पेसिफिक पर्सन कब आएगा। चाहे आप सिंगल हो या किसी इंसान का आप वेट करो। बेसिकली शादी का एक वेट करते हैं लड़कियां मोस्टली, तो एक वेटिंग जोन में आप जा सकते हो। इस 10-10 पोर्टल में आपको एक किस्म का ट्रिगर आपको मिल सकता है कि शादी के लिए आप वेट कर रहे हो, कब शादी होगा मेरा, सबका हो रहा है मेरा कब होगा। इस टाइप की एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक सैडनेस, एक हल्का फुल्का उदासी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, निराशा बेसिकली, कि आप निराश है। ठीक है ना, शादी नहीं हो रहा इस वजह से एक निराश है आप, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। प्लीज बताइएगा ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए 10-10 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। और ऑप्शन नंबर 1, ये 10-10 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। एक जगह आपका बदल सकता है, आप जिस लोकेशन में रह रहे हो वो लोकेशन आपका चेंज हो सकता है, या फिर आपका अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब का लोकेशन चेंज हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर लोकेशन चेंज होने की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, लोकेशन चेंज हो सकता है। अदरवाइज जिनका लोकेशन चेंज नहीं होगा उनका क्या होगा, आप अगर किसी सिचुएशन में बहुत टाइम से स्टक हैं तो उस सिचुएशन से आप निकलने वाले हो। ठीक है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर आप फंसे थे बहुत टाइम से तो आप उस प्रॉब्लम से आप निकल के आगे बढ़ोगे। ठीक है, बेसिकली आगे बढ़ने की एनर्जी है। टेंशन पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में 10-10 पोर्टल क्या बदलाव लेकर आ रहा है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। द टावर, थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम पे तक यहाँ पर हाइरोफेंट है आपके लिए। ये जो 10-10 पोर्टल है, मैं 6-6 पोर्टल बोलने वाली थी। ये जो 10-10 पोर्टल है, ये पोर्टल जो बदलाव लेकर आ रहा है, पहली चीज कुछ बिलीफ सिस्टम आपके यहाँ पर ब्रेक होने वाला है। ठीक है, कुछ बिलीफ सिस्टम्स आपके ब्रेक होंगे। कुछ ऐसी बिलीफ सिस्टम जो काफी टाइम से आप होल्ड करके रखे हुए थे, जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, जो अच्छा नहीं था आपके लिए, ऐसी बिलीफ सिस्टम यहाँ पर टूटने वाला है। ठीक है, या फिर अगर आप किसी अनहेल्थी रिलेशनशिप में थे लेकिन आप फिर भी उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे थे कि अनहेल्थी है, स्टिल आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक होता है ना, कार्मिक लोगों के साथ लोगों का अटैचमेंट होता है। ठीक है, कार्मिक के साथ भी लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है। तो अगर इस टाइप का किसी कनेक्शन में आप थे तो वो कनेक्शन ब्रेक हो सकता है आपका इस 10-10 के पोर्टल में। ठीक है, साथ ही साथ मुझे एक और चीज आ रहा है, एंसेस्ट्रल कर्स। अगर आप में से किसी के भी ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है तो यहाँ पर वो जो एक पैटर्न है वो पैटर्न ब्रेक होगा इस 10-10 पोर्टल में। एंसेस्टर्स का कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो बहुत अनहेल्थी होता है, जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है
उन लोगों का ये चीज़ देखने को मिलता है कि उनकी फैमिली में कुछ अनहेल्थी पैटर्न्स वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस तरह का एक पैटर्न आप ब्रेक करने वाले हो। नो डाउट आपका उस पैटर्न को ब्रेक करने से आपके घर वाले खुश तो नहीं होने वाले हैं, आपके खानदान के लोग भी खुश नहीं होने वाले हैं, लेकिन ये पैटर्न ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये एंसेस्टर कर्स हटेगा। ठीक है, बिलीफ सिस्टम आप तोड़ने वाले हो, जिससे बहुत लोगों को आप हिला सकते हो, मतलब बहुत लोगों को झटका दे सकते हो वो बिलीफ सिस्टम तोड़कर। ठीक है, इस टेंशन पोर्टल में आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को पहचान पाओगे, आप अपनी पावर को पहचान पाओगे, आप जान पाओगे कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या हो। आप एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बिल्ड होगा, मतलब है ऑलरेडी, जो छुपा हुआ है, और टेंशन पोर्टल में क्या होगा वो निखर कर सामने आएगा। ठीक है, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है, जो आपको पता नहीं था वो आपको दिखेगा इस टेंशन पोर्टल में। आप फील करोगे कि हाँ मैं एक लीडर हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी है। एंजल नंबर 444 आपको दिख सकता है, आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से बहुत प्रोटेक्शन मिलने वाला है। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हो उनसे प्रोटेक्शन मांगिएगा एवरीडे, वो आपको प्रोटेक्शन देंगे। कुछ चीज़ें हमें बोलना पड़ता है कि आप प्लीज़ हमें प्रोटेक्ट कीजिए, ये बोलना पड़ता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके कई कुछ ऐसे फॉलोअर्स बनेंगे या फिर कुछ स्टूडेंट्स बनेंगे, अगर आप टीचर हैं तो, या अगर आप टीचर नहीं भी है तो भी अगर आपकी कुछ जूनियर स्टूडेंट्स है वो आपको काफ़ी फॉलो करना पसंद करेंगे। बेसिकली मुझे यहाँ पर फॉलोअर्स इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। मैं यहाँ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बारे में नहीं कह रही कि इंस्टाग्राम पे लोग आपके रील्स देखकर फॉलो कर रहे हैं, नहीं, मैं वो नहीं बता रही। मैं पर्टिकुलर एक ऐसे फॉलोअर के बारे में कह रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको फॉलो करना पसंद करेंगे, आपकी आइडेंटिटी को वो काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे, आपकी बिलीफ सिस्टम को वो काफ़ी पसंद करेंगे, आपके बिहेवियर, आपके आपको एक आइडियल पर्सन के तौर पर देखेंगे। पर्टिकुलर कुछ ऐसे लोग होंगे, बहुत बड़ा क्राउड में नहीं बता रही, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको काफ़ी पसंद करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और वो आपको अपने एक लीडर की तरह देखेंगे, आपको अपने एक गुरु की तरह, एक टीचर की तरह वो देखेंगे। आपसे वो बहुत कुछ सीखेंगे इस टेंशन पोर्टल में, और आप वो चीज़ फील करोगे कि हाँ ये लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये लोग मुझे बहुत ऑनर करते हैं, और मुझे बहुत मानते हैं। आप पे बहुत बिलीव करेंगे, उन लोगों की बिलीव जो है आपके लिए वो गहरा होगा, और आपके अंदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो और ज़्यादा आप खुद के लिए ज़्यादा फील करेंगे कि हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट आपका बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा इस टेंशन पोर्टल में। ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई और आपका साथ दे रहे हैं या नहीं, आप एक अकेले लीडर की तरह खड़े होने वाले हो। ठीक है, आपके साइड में आपके पार्टनर है या नहीं, आपके घर वाले हैं या नहीं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक लीडर की तरह आगे निकलोगे इस टेंशन पोर्टल में, और आपके साथ साथ और भी कई सारे लोग आगे बढ़ेंगे, आपको फॉलो करेंगे। आप जो सीख रहे हो, सीख कर जो आप लोगों को सर्व कर रहे हो, वो अप्रिशिएट करेंगे। आपसे बहुत कुछ लोग लर्न करने वाले हैं इस टेंशन पोर्टल में, और आपके पर्टिकुलर एंसेस्टर आपको हेल्प करेंगे, आपके एंसेस्टर आपको हेल्प करेंगे। प्लीज बताइएगा ये टेंशन पोर्टल ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, क्या होने वाला है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में इस टेंशन पोर्टल में। मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है, बहुत ग्रोथ होगा आपका इस टेंशन पोर्टल में। वाओ, एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स, ब्यूटीफुल। आप अपने अंदर की टैलेंट को पहचान पाएंगे कि आपके अंदर कौन सी टैलेंट है, आप उसे क्या कर पाएंगे, निखार पाएंगे इस टेंशन पोर्टल में। और जो लोग काफी टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उन्हें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी मिलेगा इस टेंशन पोर्टल में। आपको आपके एंसेस्टर्स बहुत सपोर्ट करने वाले हैं एनर्जेटिक फॉर्म में, जो इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत सपोर्ट करेंगे, जिस वजह से आप बहुत जो एक होता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका बढ़ेगा, वो कहने कि आपके एंसेस्टर्स की वजह से बढ़ेगा। आपके एंसेस्टर्स आपको ये फील करवाएंगे कि आप कितने खास हो, आप आपके खानदान के नाम को आगे लेकर जा सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, रोशन कर सकते हो अपने खानदान के नाम को। ये चीज़ आप इस टेंशन पोर्टल में खुद रियलाइज करेंगे, आप ये खुद रियलाइज करेंगे कि आप अपने खानदान का नाम रोशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एग्जाम में 90% 100% मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है खानदान का नाम रोशन करने के लिए। मैं यहाँ पर टिपिकल जो सोसाइटी का सिस्टम होता है ना कि इसने हमारा खानदान का नाम रोशन किया, सरकारी नौकरी मिल गया, ये वो, पैसा इतना गाड़ी ले लिया, मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बता रही हूँ। प्लीज़ बताइएगा टेंशन पोर्टल कैसा होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए, और व्यूअर्स को किस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है और अलर्ट रहने की ज़रूरत है इस टेंशन पोर्टल में, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मून, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, आप क्या है इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। आपके घर के आसपास के लोग, आपके घर के लोग पसंद करते हैं या नहीं करते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
जिस चीज से आपको अवेयर रहने की जरूरत है वो है इल्यूजन। आपके मन में भ्रम पैदा हो सकता है इस 10-10 पोर्टल में, तो भ्रम से दूर रहेगा डर, बेसिकली डर, आपके अंदर किस चीज को लेकर डर है, वो डर थोड़ा आपका इंक्रीज हो सकता है, भ्रम क्रिएट हो सकता है। तो भ्रम से खुद को बचाइएगा और सोसाइटी के जो घिसी पिटी रूल्स है उससे खुद को बचाइएगा। सोसाइटी की घिसी पिटी रूल्स आपके ऊपर थोपा जा सकता है कि नहीं ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, ये करेंगे तो लोग हंसेंगे, वो ये वो करके ऐसी चीजें आपके ऊपर थोपा जा सकता है। तो आपको उन सब चीजों से बचना है। आपको वो करना है जो आपको करना पसंद है। आपको वो नहीं करना है जो आपके घर के लोग बोल रहे हैं लेकिन आपको करना ही पसंद नहीं है। आपको वो नहीं करना है, आपको रूल ब्रेक करना है। अगर आप ये चीज नहीं करोगे, अगर आप अपने मुताबिक चीज काम नहीं करोगे, तो आपके ऊपर जो एंसेस्ट्रल कर्स है, आपकी फैमिली का जो भी पैटर्न है उसे आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, तो चलता रहेगा लूप। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर मेल फिगर है, किसी मेल पर्सन से अगर आप प्यार करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि उसके ऊपर इस 10-10 पोर्टल में डार्क एक्टिविटी किया जा सकता है, ठीक है, पर्टिकुलर फीमेल पर्सन के थ्रू। और अगर आप कोई मेल पर्सन देख रहे हैं तो थोड़ा अवेयर रहिएगा, आपके ऊपर डार्क एक्टिविटी किया जा सकता है पर्टिकुलर फीमेल पर्सन के थ्रू। और जो फीमेल पर्सन होगी वो एजेड होगी, कम से कम आपकी माँ की उम्र की होगी, ठीक है। ये कुछ चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपके लिए यूजफुल लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस कैंडल को चूज किया है, इस ऑरेंज कैंडल को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी 10-10 पोर्टल आपके लाइफ में कौन सी बदलाव लेकर आ रहा है, क्या क्या हो सकता है आपके साथ इस 10-10 पोर्टल में। ये पूरा अक्टूबर का मंथ का रीडिंग हम करने वाले हैं, कैसा रहेगा आपके लिए और किन चीज़ों से आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आपको बचने की ज़रूरत है, वो भी हम इस रीडिंग के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज बताइएगा। आपको अवेयरनेस में रहने के लिए बोला जा रहा है, इस 10-10 पोर्टल में अवेयरनेस में रहिएगा, अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम कीजिएगा। आपको जो भी काम करना अच्छा लगता है, जो क्रिएटिव साइड है आपका, क्रिएटिविटी के ऊपर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेक्सुअल एनर्जी इंक्रीज हो सकता है, उसको बैलेंस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सेक्सुअल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो मतलब समझ रहे हैं, आपको ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करना है। ओके, तो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, उसको अपनी क्रिएटिव साइड में यूज कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स सी। हो सकता है कुछ लोग कैंडल मैजिक भी सीखें इस 10-10 पोर्टल में। अगर आपका मन करता है तो आप कैंडल मैजिक सीख सकते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज बताइएगा, ये 10-10 पोर्टल ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये 10-10 पोर्टल ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है, प्लीज बताइएगा, थैंक यू। कुछ कार्मिक पैटर्न आप लोग ब्रेक करने वाले हो, पुराना बहुत टाइम से चलता आ रहा है ऐसा कोई कार्मिक पैटर्न आप ब्रेक करोगे, लूप, कार्मिक लूप से निकलने वाले हो। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। ये 10-10 पोर्टल कैसा होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 के लिए, प्लीज बताइएगा, थैंक यू। रिसीविंग मोड पे आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, यूनिवर्स से, लोगों से रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। द चैरियट, थैंक यू। लोगों की एनर्जीज आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, तो अपनी एनर्जी को लेकर, अपनी सराउंडिंग को लेकर थोड़ा केयरफुल रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। तो मैंने क्या बोला, अपनी एनर्जी को लेकर थोड़ा लोगों की एनर्जीज आपको परेशान कर सकता है, मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी एनर्जीज आपके एनर्जी को खराब कर सकता है, तो इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा, प्रोटेक्शन, ठीक है, थोड़ा अवेयरनेस, इसीलिए आपको अवेयरनेस में रहने के लिए बोला जा रहा है। मान लीजिए आप एक शांत इंसान है, आपको शांति पसंद है, आपको शांत रहना अच्छा लगता है, लेकिन आपके आसपास कैओटिक माहौल क्रिएट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से आपका आपका मन अशांत हो रहा है, आपको खराब लग रहा है, तो इससे क्या होगा, आपके ऑरा इफेक्ट होगा, आपकी मेंटल हेल्थ पे इसका असर पड़ेगा, आपकी इमोशनल हेल्थ पर इसका असर पड़ेगा। इस वजह से अपनी एनर्जी को सेफ रखने के लिए बताया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके आसपास कि कुछ ऐसे एनर्जीज हैं, पर्टिकुलर एक इंसान बहुत स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है। अब आसपास का मतलब जरूरी नहीं कि घर के ही लोग हो, घर का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका सिचुएशन कैसा है। किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि आपके घर का ही कोई पर्टिकुलर एक इंसान होगा, अदरवाइज आपके वर्क प्लेस का कोई इंसान हो सकता है। पर्टिकुलर एक इंसान का मुझे दिखाया जा रहा है, कोई ऐसा इंसान जो बहुत क्लिंगी टाइप के है, लाइक नहीं क्लिंगी नहीं, सॉरी, जो बहुत डिसेप्टिव एनर्जी में रहते हैं, ऐसा इंसान जो दिखाता कुछ और है लेकिन अंदर से वो है कुछ और, ठीक है ना, मुखौटे पहनने वाला जो इंसान होता है ना,
पर्टिकुलर ऐसा इंसान का असर, मतलब ऐसा इंसान आपके ऊपर थोड़ा हावी हो सकता है, तो इस वजह से आप थोड़ा खुद को बचा कर रखिएगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे, आप समझ जाओगे कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, मेंटली इमोशनली आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, वो आप समझ जाओगे। मुझे तो ये दिख रहा है कि टेंटेन पोर्टल में आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, आप जान पाओगे कि कौन सी इंसान की इंटेंशन आपके लिए क्या है, रियलिटी क्या है, बेसिकली लोगों का रियलिटी वो आपके सामने आएगा। लेकिन हाँ, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं कि मुझे पता है तुम्हारा इरादा क्या है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, आप बोलोगे नहीं। आप जानोगे, लेकिन आप उनको बोलोगे नहीं। आप खुद को, मुझे दिख रहा है कि आप खुद को सेफ रहोगे, उन लोगों से थोड़ा आप डिस्टेंस ही मेंटेन करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। इस टेंटेन पोर्टल में पास्ट की बहुत सारी बातें आपको याद आएगा, पास्ट मेमोरीज भर भर के आपके सामने आएंगे, लाइक रिलीज होने के लिए आएंगे बेसिकली। तो पास्ट में मोस्टली लोग नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कि पास्ट के बारे में जब भी लोग सोचते हैं मोस्टली नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अच्छी मेमोरीज के बारे में बहुत कम ही लोग सोचते हैं पास्ट के। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ नेगेटिव मेमोरीज जो अच्छे नहीं है, पेनफुल है, ऐसी मेमोरीज आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आएगा। तो उन एनर्जीज को रिलीज कीजिएगा, ठीक है। नेगेटिविटी बेसिकली सरफेस में आएगा, उसको आपको रिलीज करना है, ठीक है। अब पास्ट में जाकर तो आप सुधार नहीं सकते हो, आप अपने प्रेजेंट को सुधार सकते हो। प्रेजेंट को ठीक कीजिए। पास्ट में अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो प्रेजेंट में उस इंसान को सॉरी बोलिए, ठीक है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया तो आप उस इंसान को फॉरगिव कीजिए और लेट गो कीजिए, ठीक है। आप खाली ये कर सकते हो, अदरवाइज आप पास्ट में जाकर चीजों को बदल नहीं सकते हो टाइम मशीन की तरह, है ना। तो यहाँ नेगेटिविटी बहुत कुछ आपका रिलीज होगा, ठीक है ना। स्पेशली अपर चक्रास की नेगेटिविटी रिलीज होते मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और लोअर चक्रास की नेगेटिविटी फिर भी रहेगा, ठीक है। आपके लोअर चक्रास की कुछ नेगेटिविटी फिर भी मुझे रहते हुए यहाँ पर दिख रहा है। टेंटेड पोर्टल में आपको बताया जाएगा कि आपके अंदर ये कुछ ब्लॉकेजेस है, इसे रिलीज कीजिए, ओके। हाँ, एक तो ये है, अपने चक्रास के ऊपर, लोअर चक्रास के ऊपर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, और नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि कोई पर्टिकुलर ऐसे स्पेसिफिक इंसान जो आपको इमोशनली काफ़ी फुलफिल महसूस कराएंगे, ठीक है। ऐसा कोई इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, चाहे आप कॉन्टेक्ट जोन में हो या नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, लेकिन कोई ऐसे इंसान आपकी एनर्जी फील्ड में तो है एटलीस्ट, जिनसे आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड फील करते हो, बहुत अच्छा फील करते हो। ऐसा इंसान का सपोर्ट आपके साथ रहेगा इस टेंटेड पोर्टल में। ये इंसान आपको एनर्जेटिकली आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करेंगे। लाइक अगर आप किसी ऐसे इंसान, मतलब अगर आपकी लाइफ में ऐसे इंसान हैं जिनसे बात करके आपको काफ़ी अच्छा लगता है, आपको बहुत पीस मिलता है, सुकून मिलता है, अगर कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में है बट आप बात नहीं कर रहे हैं उस इंसान से, तो क्या होगा, वो इंसान एनर्जेटिकली आपको हेल्प करेंगे। और अगर आप बात कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बात करते हुए ही आप वो अच्छा फील करोगे, है ना। अगर नो कॉन्टेक्ट जोन है तो एनर्जेटिकली वो इंसान आपको हेल्प करेंगे स्पिरिचुअली ग्रो करने में, ठीक है। ये जो भी इंसान है ये आपकी सोल फैमिली का ही इंसान है, चाहे आपका लवर हो या कोई और फ्रेंड ही क्यों ना हो, तो ये इंसान आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। इस टेंटेन पोर्टल में, टेंटेन पोर्टल में आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है कि मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस भी रिलीज होने वाला है, ओके। और आपके लाइफ में जो भी कार्मिक लोग थे वो रहेंगे, नो डाउट। वो ऐसा नहीं कि वो कार्मिक लोग सब निकल जाएंगे आपके लाइफ से, कुछ लोग निकल जाएंगे इस टेंटेन पोर्टल में, ठीक है। यूनिवर्स खुद ही उन लोगों से आपका नो कॉन्टेक्ट करवा देंगे जो कार्मिकली कनेक्टेड है, जो आपके लिए सही नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे कुछ लोग निकल जाएंगे आपकी लाइफ से, और बाकी लोग रहेंगे, लेकिन थोड़े डिस्टेंस में ही रहेंगे। मुझे दिख रहा है कि आप ऐसे लोगों को इग्नोर करेंगे इस टेंशन पोर्टल में, और आप उन्हीं लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देता है, जिनके साथ रहकर या बात करके या जिनके बारे में सोच के आपको पॉजिटिव फील होता है। ऐसे लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग इस टेंशन पोर्टल में स्ट्रांग होने वाला है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रहा है। प्लीज बताइएगा ये टेंशन पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है। यहाँ पर कुछ लोग अपने स्पेसिफिक पर्सन को बहुत मिस कर सकते हैं, अगर आप, खासकर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो। प्लीज बताइएगा टेंशन पोर्टल कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2। ओ माय गॉड, सी कार्मिक डेथ, कार्मिक डेथ, मैंने बोला था ना एक कार्मिक साइकिल ब्रेक करने वाले हैं आप। यहाँ पर कार्मिक डेथ का मैसेज आया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक अलर्ट मैसेज भी दिया जा रहा है, थोड़ा अलर्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कार्मिक डेथ क्लियर होने वाला है। कुछ कार्मिकली चीज होगा जो आपका क्लियर होगा, ठीक है।
जो क्लियर होने वाला है इस 10th पोर्टल में। और 10th पोर्टल है ही वो एक कार्मिक कर्मा रिलीज करने का ही पोर्टल है बेसिकली। यहाँ पर एक मेजर कर्मा आपका रिलीज होने वाला है इस 10th पोर्टल में। किन चीजों से बच के रहने की जरूरत है? ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को प्लीज बताइए, इस 10th पोर्टल में किन चीजों से बच के रहने की जरूरत है? और जो बच्चे कुछ लोग कार्मिकली अगर आपको डिस्टर्ब करते भी हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आपके घर के लोग ही अगर कार्मिक है आपके, तो अगर वो आपको थोड़े बहुत डिस्टर्ब करते भी हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत रोना आए, आपको थोड़ा पर्जिंग महसूस हो, ये पॉसिबिलिटी है। प्लीज बताइएगा 10th पोर्टल ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए, मतलब ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को किन चीजों से केयरफुल रहने की जरूरत है इस 10th पोर्टल में, प्लीज बताइएगा। आई, थैंक यू। पावर, मैंने एक चीज बोला था ना, अवेयरनेस में रहने के लिए बोला गया था आपको, अवेयरनेस में रहने के लिए बोला था। यहाँ पर आय आ गया है, आय अगेन अवेयरनेस, नजर रखना क्या हो रहा है आपके आसपास के माहौल में, लोग आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश करना, लोगों की असलियत को देखना, पहचानना, ठीक है, लोगों का ट्रू इंटेंशन क्या है वो जानना, पहचानना, तो अवेयरनेस में आपको रहना है, ठीक है ना। यहाँ पर ईगो क्लैशेस हो सकता है, तो स्पेसिफिकली ऐसे इंसान के साथ जो आपसे एज में बड़े हैं, ऐसे इंसान के साथ आपका ईगो क्लैश हो सकता है, इससे थोड़ा बचिएगा, क्योंकि उस ईगो क्लैश के दौरान क्या होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकता है, क्योंकि जिनके साथ आपका ईगो क्लैश होगा वो कार्मिक पर्सन है आपका। और कार्मिक इंसान जब किसी स्पिरिचुअल इंसान के साथ झगड़ा करता है, बहस करता है, तो वो कार्मिक इंसान उस स्पिरिचुअल इंसान को जितना हो सके उतना लो करने की कोशिश करता है, और एनर्जेटिकली क्या करता है, उसका एनर्जी सोख लेता है, उस स्पिरिचुअल इंसान का एनर्जी सोख लेता है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर कोई कार्मिक पर्सन, ये जो आपसे एज में बड़े हैं, आपके फादर फिगर या मदर फिगर के टाइप की लेडी हो सकती है, जो आपका एनर्जी ड्रेन करने की पूरा कोशिश करेंगे, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उनसे केयरफुल रहेगा, जितना हो सके बहस से बचिएगा, ठीक है ना। पर्टिकुलर अगेन मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप ही के कम्युनिटी की कोई पर्सन जो एज में बड़े हैं, मदर फिगर कह सकते हैं आप, ऐसी लेडी आपके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखने वाली है बुरा इंटेंशन के साथ, ठीक है। ये आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी सास भी हो सकती है, आपकी दादी नानी भी हो सकती है, क्योंकि मोस्टली कार्मिक लोग खानदान में ही होते हैं, बाहर तो होते ही है बाय द वे, लेकिन खानदान रिलेशन में ही सब कार्मिक लोग भरे पड़े रहते हैं। तो आपके ऊपर कड़ी नजर रखा जाएगा उस इंसान का, अच्छे वे में नहीं, बुरे वे में रखा जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच।